ये इजी लेस को बनाने के लिए मैंने सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ किया है और 1 mm स्टील क्रोशे हुक। इसे आप पर्ल के साथ भी बना सकते हैं और विदाउट पर्ल के। अगर पर्ल के साथ बना रहे हैं तो ये स्टेप में पर्ल को ऐड करें, थ्रेड को अटैच करेंगे और हमें फाउंडेशन रो बनानी है चेन 3 सिंगल क्रोशे से। सपोज़ ये थ्रेड आपने अटैच किया, अब चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और इसे अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशे बनाकर ये मैंने इसे अटैच कर दिया। तो इस तरह से आप पहले फाउंडेशन रो को कंप्लीट करें। चेन 3 सिंगल क्रोशे, चेन 3 सिंगल क्रोशे। ये कंप्लीट होने के बाद अपने वर्क को टर्न करें, चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। चेन 3 बनाने के बाद फर्स्ट स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद अगर आप पर्ल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो चेन 3 पिकॉट बनाएंगे। तो वो बनाने का तरीका इस तरह से है कुछ, 1 2 3। ये जो हमारे लूप है डबल क्रोशे के ऊपर के टॉप के, इसमें जाकर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशे सेम स्पेस में बनाएंगे, 1 2 3। ये जो स्टार्टिंग की चेन 3 थी वो डबल क्रोशे जैसे काउंट होगी, तो ये 3 डबल क्रोशे हो गए, चेन 3 पिकॉट 3 डबल क्रोशे। तो ये विदाउट पर्ल के इस तरह से बनाते हैं। अब हमें डायरेक्टली 1 स्पेस को स्किप करना है और नेक्स्ट स्पेस में जाना है और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। अब 3 पर्ल्स को स्लिप करेंगे इस तरह से, चेन 1 बना के इसे हमें लॉक करना होता है, चेन 1 इस तरह से, और हमें इसे यहाँ पर अटैच करना है। ये जो जिस तरह से हम पिकॉट बनाते हैं वही स्पेस में जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देना है इस तरह से। अब हमें सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनानी है, 1 2 3। अब ये पैटर्न आपको समझ गया रहेगा कि मैं किस तरह से बना रही हूँ, तो उसी तरह से आपको भी कंप्लीट करना है। 1 स्पेस स्किप करना है, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 3 पर्ल स्लिप करेंगे, चेन 1 बना के लॉक करेंगे इसे इस तरह से साइड में करके इसके टॉप पे ये जो डबल क्रोशे है यहाँ पर हमें हुक इंसर्ट करके 1 सिंगल क्रोशे बनाकर ये पर्ल को पिकॉट की तरह अटैच करना है और सेम स्पेस में चेन 3। तो इस तरह से ये लेस को कंप्लीट करेंगे।